आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो, यदि महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किया है, आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, तो भी आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सेट की परीक्षा पास करके आप महाराष्ट्र के किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस परीक्षा को आयोजित कराता है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, और 24 फरवरी से इसके लिए आवेदन आरंभ हो रहे हैं। 15 जून को इसकी परीक्षा होने जा रही है। कौन आवेदन कर सकता है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। विद्यार्थियों प्रणाम, मेरा नाम अवधेश विद्यालंकार, आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। आप लोग देखेंगे एमएच सेट, गूगल पर सर्च करेंगे जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो आएगी महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सेट परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इस वेबसाइट पर आपको एक सर्कुलर दिखाई देगा, एडवर्टीजमेंट फॉर 40th एमसेट एग्जाम, 40वां जो है वो महाराष्ट्र सेट की परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये परीक्षा कहाँ कहाँ आयोजित कराई जाएगी। तो महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहिल्यानगर आदि जो अलग अलग जिले हैं उनमें ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इन जिलों में आपके सेंटर होंगे। और इसके अतिरिक्त 15 जून 2025 को परीक्षा होगी, 24 फरवरी से आवेदन कराया जा रहा है। 13 मार्च तक आप लोग जो है वो इसके लिए निर्धारित शुल्क दे करके आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी कारण से आवेदन न कर पाए तो फिर 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, इसलिए 13 मार्च से पहले पहले आवेदन कर दीजिएगा। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं महाराष्ट्र के या फिर बाहर के किसी भी राज्य के निवासी, उनको 800 रुपए आवेदन करना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 650 रुपए आवेदन करना पड़ेगा। ये इसकी एक एलिजिबिलिटी, ये इसके लिए जो है वो भुगतान करना पड़ेगा। और आपको पूरी जानकारी बाकी की यहाँ पर वेबसाइट पर दिख जाती है, जैसे कि कौन आवेदन कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसने किसी भी विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हो, 55% मार्क्स उसके हो, या जो सामान्य के श्रेणी के विद्यार्थी हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 50% मार्क्स अगर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर ये यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जो कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर आप लोग जो हैं वो इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री कर रहे हैं और उसके 4th ईयर या 5th ईयर में हैं, तो आप लोग उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। बस वो लोग आवेदन कर सकते हैं जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है। ये बात आप लोगों के लिए यहाँ पर खास तौर से लिखी गई है। और एज को लेकर के, अपर एज लिमिट को लेकर के लिखा गया कि कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है, इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये सामान्य रूप से यहां से लिखा गया है। और किन किन विषयों में आयोजित कराया जाता है, फैकल्टी एंड सब्जेक्ट्स पर क्लिक करके आप लोग देख लेंगे। 32 ऐसे विषय हैं जिनमें आवेदन कराए, जिनमें ये एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है। यूजीसी नेट लगभग 82-83 विषयों में कराया जाता है और एमएच सेट 32 विषयों में कराया जाता है। जिन विषयों में एमएच सेट नहीं कराया जाता है उनमें, उनके लिए यूजीसी नेट ही करना पड़ेगा। या फिर जो अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि फिजिकल साइंस है या केमिकल साइंस है, तो केमिकल साइंस के जो अलाइड सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री के भी अलग अलग फील्ड्स हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके अलग अलग कोड हैं, अपना कोड जान करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। और इसके लिए मैंने आप प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है विद्यार्थियों की, ये वेबसाइट है। पेपर 1 और पेपर 2 जो है उसमें अलग अलग 40% अंक आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर के ये भी बताया गया है कि रिजल्ट का ये है कि जितने लोग टोटल आवेदन करते हैं उनमें से जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40% न्यूनतम लाने अनिवार्य हैं और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 35% लाना अनिवार्य है। तो जो मिनिमम नंबर्स लेकर के आते हैं टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स में से, फिर उनका 6% निकाल करके टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या जारी की जाती है यूजीसी नेट की तरह से ही। और फिर उसको भी बांट करके अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा जाता है। ये यहाँ से इनका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी नीचे दिया हुआ है कि किस फॉर्मूले से हम लोग जो है रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ये हुई बात यहाँ से। एप्लीकेशन फी मैंने आप लोगों को बताई दी, 600 रुपए है। कॉन्टेक्ट पर्सन भी दिया हुआ है,
सिलेबस को लेकर के जानकारी है विद्यार्थियों की, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर लिया गया है, वो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर भी है और इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है। जिस विषय का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है सीधा उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से, जैसे हिंदी का सिलेबस है तो हिंदी का सिलेबस आप लोगों को ये यहाँ से दिख जाएगा, इस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। ये रही बात सिलेबस की। और जनरल पेपर के लिए यहाँ से पेपर को लेकर के भी यही बताया गया कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे आपके। यहाँ से देखोगे ना एग्जामिनेशन स्कीम पर आप लोग देखोगे तो पेपर 1 में 50 प्रश्न होंगे यूजीसी नेट के तरह से ही, और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट का होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे। 10 बजे से 11 बजे तक पेपर 1 होगा, 11:30 से 1:30 बजे तक पेपर 2 होगा। और OMR बेस्ड होता है ये पेपर। OMR बेस्ड का मतलब ये है कि आप लोगों को एक आंसर शीट दी जाएगी, एक क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी और एक OMR शीट दी जाएगी, उसमें आप लोगों को गोले करके भरना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड में नहीं होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव मोड में ये पेपर। रिजल्ट आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। एक जरूर चीज ये देख लेना विद्यार्थियों की, जो आज तक सेट पास कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी पूरी की पूरी मिल जाएगी, जैसे कि किस विषय में किस वर्ष में कितने लोगों ने सेट क्वालिफाई किया है महाराष्ट्र का, ये भी दिख जाएगा। आप लोग बाई एग्जाम डेट एंड सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे, जैसे कि आप लोगों को 2024 का देखना है, साल में एक बार ये वाला पेपर आयोजित कराया जाता है, जैसे 7 अप्रैल 2024 को पहले हुआ था। और उसके सब्जेक्ट्स पर क्लिक कर लेंगे, मान लेते हैं हम लोग डिफेंस में, या डिफेंस तो चलो कम लोग होता है, एजुकेशन सब्जेक्ट को देखोगे आप लोग कि एजुकेशन में कितने लोगों ने सेट पास किया है, तो ये लिस्ट आ जाएगी, नाम आ जाएगा और उनका पूरा का पूरा सीट नंबर आ जाएगा, और इनमें लगभग नीचे तक स्क्रॉल करके पूरी लिस्ट आ जाएगी, ताकि आप लोगों को कितनी कैटेगरी में कितने लोग करते हैं ट्रेंड पता लग जाएगा। 394 लोगों ने 2024 में सेट पास किया है महाराष्ट्र का। ये पूरी की पूरी जानकारी मेरी ओर से आप लोगों के लिए सेट को लेकर के थी। और अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर के कोई भी प्रश्न हो आप लोग प्रश्न जरूर छोड़ दीजिएगा। एक अच्छी बात यह विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर पेपर भी इस वेबसाइट पर रहते हैं। जब हम किसी एग्जाम को देते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमें देखने चाहिए। क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे आप लोग, यहाँ से आपको जिस भी वर्ष का पेपर चाहिए, जैसे 2024 में कौन सा पेपर हुआ था, 7 अप्रैल 2024 को पेपर देखना है, क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे, अपने सब्जेक्ट का पेपर आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे हिंदी का जो है वो सेट ए पर क्लिक करेंगे, ये पेपर आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके आप लोगों को पता लग जाएगा कि सेट का पिछली बार का लेवल कैसा था, और ऐसा ही पेपर इस बार भी आएगा। ये पूरी की पूरी जानकारी मेरी ओर से आप लोगों को सेट के लिए दी गई विद्यार्थियों। और भी कोई प्रश्न है तो छोड़ दीजिएगा। बाकी अब कैसे आवेदन करना है, वेबसाइट पर जाओ, जाकर के जो है वो इसी वेबसाइट पर आप लोगों को आवेदन करने के लिए नीचे मिल जाएगा। 24 तारीख को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। सब कुछ लिख दिया है कि कैसा स्कैन फोटो की साइज क्या होगा। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने रेडी कर लेने चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स आप लोगों के पास स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए। फोटो जो है वो जिस उसका लिखा हुआ है वो होना चाहिए आपके पास, जिस साइज में लिखा हुआ है ये जरूर होना चाहिए आपके पास। ये पूरी की पूरी जानकारी है। और ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ से आप लोगों को एक नंबर एंटर करना पड़ेगा, या वो आपके पैन का है, आधार का है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है। पहले ये नंबर डाल करके और अपने मोबाइल नंबर, मेल आईडी से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर अपना पूरा फॉर्म पर अपलोड करेंगे। कोई भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो है वो भेजना नहीं है, सारी जानकारी है। फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि छूट गया है या कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग मुझे व्यक्तिगत रूप पर भी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक बार बार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए प्रणाम।